Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे 5th स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल स्टडी के चैप्टर नंबर 9 की, जो कि EVS से बिलोंग करता है. ठीक है, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 9. Dear students, this is the chapter number 9 and the title of this chapter is An Autobiography of the Mahanadi. एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द महानदी. महानदी एक रिवर का नाम है जो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन भी कही जाती है ना. हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? महानदी को. ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 54 में. आप इसे ओपन कर लें अगर आपके पास बुक है तो, और अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें. ठीक है, कम ऑन. यू मस्ट हैव ऑल सीन अ रिवर and must have strolled along its banks and taken a dip. निश्चित रूप से आपने रिवर देखा होगा. ठीक है, आप उसके नदी के किनारे में कभी चले भी होंगे और शायद आप वहाँ पर नहाए भी होंगे. कम लेट्स हियर ए स्टोरी ऑफ महानदी इन इट्स ओन वर्ड. चलिए आज जानते हैं हम महानदी के बारे में उनके महानदी के स्वयं के शब्दों से. चिल्ड्रन, आई एम महानदी, छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर. बच्चों, मैं महानदी हूँ, छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी. बिफोर आई बिगिन माई स्टोरी लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन. मेरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए. महानदी हमसे कुछ प्रश्न पूछ रही है डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब हमें देना है. सो नाउ बी रेडी. इज देयर एनी रिवर नियर योर विलेज अ टाउन? इफ यस देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एल्डर्स और टीचर्स. आपके गांव या आपके शहर के बगल से, पास से कोई रिवर है क्या? यदि अगर है तो ये नीचे दी हुई पूरी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है. फर्स्ट, वॉट इज़ द नेम ऑफ रिवर? हमारे आसपास में जो पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस नदी बहती है उसका नाम क्या है? तो वो नदी कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? अरपा, है ना. वॉट इज़ द सोर्स ऑफ दैट वाटर? उस रिवर का जो सोर्स है वाटर का वो क्या है? तो रेन वाटर, जब पानी गिरता है, ठीक है, बरसाती पानी ही उसके नदी का मेन सोर्स है. तो रेन वाटर इज़ द सोर्स ऑफ दैट रिवर, राइट. नेक्स्ट, वेयर डज द रिवर फॉल? रिवर कहाँ जाकर गिरती है? ठीक है, तो रिवर बिकम्स ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ. जो अरपा रिवर है वो डायरेक्ट जाकर ओशियन में नहीं गिरती, वो क्या होती है? वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. तो रिवर बिकम्स या अरपा बिकम्स ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ, right. Next, does any other river join it or does it have any tributary? So in my information, no other river join it. कोई दूसरी नदी उस पर ज्वाइन नहीं करती. Is it filled with water throughout the year? क्या अरपा में साल भर पानी रहता है? No, it doesn't filled with the water throughout the year. Name the village towns situated in its bank. अरपा नदी के किनारे कौन कौन से गांव हैं और शहर बसे हुए हैं? तो यहाँ पर जानकारी के हिसाब से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स. खोडरी अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है. खोंगसरा अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है. जोगीपुर अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है. बिलासपुर एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है. ये हमने इन्फॉर्मेशन किसको दी? महानदी को. अब जानते हैं महानदी के बारे में. ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ केयरफुली लुक एट द मैप गिवन बिलो. यू मस्ट हैव सीन दैट आई इमर्ज फ्रॉम द सिहावा हिल्स विच इज़ इन द धमतरी डिस्ट्रिक्ट. महानदी कहती है कि इस मैप को बहुत ध्यान से केयरफुल तरीके से आप देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरा उद्गम सिहावा की
पहाड़ियों से होता है जो कि धमतरी ज़िले में स्थित है, सिहावा पहाड़ियों से। ठीक है, ओके। एट द सोर्स आई लुक लाइक अ नैरो स्ट्रीम, जहाँ से मेरा उद्गम होता है वहाँ पर मैं एकदम पतली धार की तरह दिखाई देती हूँ। इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्लेस देन मार्क इट, यदि अगर आपने यहाँ पर उस प्लेस को पता कर लिया है तो आप इसे मार्क करिए। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है डियर स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ओके, ये लुक इट इन दिस पिक्चर, ये देखिए जो ओवर डॉटेड ये जो एक्स्ट्रा डार्क कलर का जो लाइन दिख रहा है ना, ये आपके महानदी का है। और यहाँ पर आप देखिए सिहावा, ये सिहावा लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सिहावा हिल्स, यहाँ से नैरो स्ट्रीम के रूप में ये नदी चलती है, महानदी। और महानदी चलते हुए धमतरी आती है, धमतरी के बाद ये फिर यहाँ पहुँचती है राजिम में। सोंढूर और पैरी ये दो नदियाँ आकर उनके साथ में मिलती हैं। ठीक है, और फिर वो नदी आगे की ओर बढ़ती है और कई बहुत इम्पॉर्टेंट शहरों से गुजरते हुए ऐसा घूम कर आती है। फिर उसमें शिवनाथ रिवर और अरपा रिवर और भी कई सारी रिवर्स उसमें आकर मिलती हैं। ठीक है, जोंक रिवर जाकर शिवजी नारायण में मिलती है। इस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ते हुए पूरा एरिया कवर करते हुए, कुछ नदियाँ और भी आती हैं आपकी उत्तर की ओर से जो महानदी में मिलती हैं, महानदी की ट्रिब्यूटरी होती हैं, और ये इधर से पूर्व की ओर उड़ीसा स्टेट में इंटर कर जाती है। तो ये है हमारे महानदी की यात्रा। अंडरस्टैंड? ओके, फिर से देखिए कहाँ पर है सिहावा, कहाँ पर है सिहावा हिल्स, यहाँ सिहावा हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है डियर स्टूडेंट्स? धमतरी में, है ना? वेल, कम ऑन। नाउ लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द विलेज टाउन सिचुएटेड इन ऑन माई बैंक। कि महानदी कहती है कि चलो भाई अब पता करो तो कौन कौन से शहर और गांव मेरे किनारे में बसते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले तो धमतरी बसता है, फिर आगे हम देखते थे यहाँ पर देखो आरंग बसता है, ये देखो राजिम भी वहीं पर है, फिर इसके बाद शिवरी नारायण भी है एकदम ठीक महानदी के किनारे में, है ना? वेल, ऑन द मैप कलर देम विद डिफरेंट कलर्स। इस मैप को कलर करने के लिए बोला जा रहा है महानदी के द्वारा। ठीक, तो आप इसे कलर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज में। ओके, अपने विषय में महानदी और आगे की बात कहती है और कहती है द गंगरेल डैम रविशंकर सागर प्रोजेक्ट। गंगरेल डैम का नाम क्या है? रविशंकर सागर प्रोजेक्ट, याद रखेंगे आप, जो कि धमतरी में है। इज़ फुल ऑफ माई वाटर। गंगरेल डैम पूरे तरीके से आपके महानदी के जल से भरा हुआ है। फाइंड आउट गंगरेल डैम इन द मैप। माई इम्पोर्टेंस हैज़ इंक्रीज्ड एवर सिंस दिस डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। मेरा महत्व काफ़ी बढ़ा है इस डैम के बनने के साथ ही। इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन विच हैज़ हेल्प्ड इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन। मेरा पानी इरिगेशन खेती के रूप के लिए उपयोग में लाया जाता है और मेरी मदद से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड ऑल्सो बी स्टार्टेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। और गंगरेल डैम के निर्माण के साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करना शुरू किया गया है। तो सोचिए, गंगरेल डैम के बनने के बाद मेरा महत्व और कितना बढ़ गया। मेरे पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाने लगा। मेरे पानी को रोक कर डैम बनाकर एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराते हुए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा रहा है। तो कई सारे फ़ायदे मेरे वहाँ होने से हो रहे हैं। ये बात कौन कह रही है? महानदी। फ्रॉम धमतरी इन छत्तीसगढ़ आई रीच राजिम। धमतरी से फिर आगे निकलकर मैं राजिम पर पहुँचती हूँ। एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हियर टू मोर रिवर्स द पैरी एंड सोंधुर मर्ज इनटू मी। राजिम में मेरे पास आकर पैरी और सोंधुर ये दो नदियाँ मुझ में आकर मिल जाती हैं
और तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानीय माना जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि राजिम का मेला, राजिम कुंभ भी यहाँ पर अरेंज किया जाता है, राइट। लुक फॉर दीज रिवर्स इन द मैप। आपने मैप में देखा होगा ये 2 रिवर्स, ठीक है, पैरी एंड सोंधुर, जाकर राजिम में मिलते हुए दिखाई देते हैं। राजिम हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज 3 रिवर्स। राजिम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन तीनों नदियों के संगम की वजह से। दिस प्लेस इज़ अ होस्ट ऑफ अ फेयर ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। ये जगह, राजिम की जो जगह है, महाशिवरात्रि के समय एक बहुत बड़े मेले को होस्ट करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है एवरी ईयर, हर साल। डिस्कस विद योर टीचर अबाउट दिस फेयर। इस फेयर के विषय में डियर स्टूडेंट, जब आप स्कूल आएंगे तो हम इसके विषय में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, number of pilgrims are taking bath in this river, okay, and getting the advantage. Now let's proceed from Rajim से I further move to Arang and reach सिरपुर। मैं राजिम से आगे बढ़ती हूँ, फिर आरंग पहुँचती हूँ और उसके बाद सिरपुर। द लक्ष्मण टेम्पल, द रावी टेम्पल एंड द गंधेश्वर महादेव टेम्पल एट सिरपुर आर वेरी फेमस। जब मैं सिरपुर पहुंचती हूँ तो सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल, रवि टेम्पल एंड गंधेश्वर महादेव टेम्पल, ये सिरपुर के बहुत ही फेमस टेम्पल हैं। फ्रॉम सिरपुर आई रीच सिवरी नारायण। सिरपुर से आगे बढ़ते हुए मैं सिवरी नारायण पहुँचती हूँ। बिफोर एंटरिंग सिवरी नारायण, रिवर शिवनाथ ज्वाइंस मी। सिवरी नारायण पहुँचने से पहले शिवनाथ नदी मुझ पर आकर मिलती है। आफ्टर दिस, इसके बाद आई इंटर माँ चंद्रहासिनी देवी हॉली प्लेस, चंद्रपुर, और उसके बाद फिर मैं माँ चंद्रहासिनी देवी के पवित्र नगरी चंद्रपुर में प्रवेश करती हूँ। वेयर अनदर रिवर एट द मांड, रिवर द मांड मर्जेस इनटू मी, जहाँ पर चंद्रपुर में मांड रिवर भी आकर मुझसे मिलती है। वाइल मेकिंग ऑन द मैप, while marking on the map, you must have realized how long my journey is. आपने मैप में मार्क करते हुए ये ज़रूर देखा होगा कि मेरी जर्नी कितनी लंबी है और कितनी बड़ी है। You have seen how I emerge from the east of छत्तीसगढ़ and enter into the neighboring state of Orissa. मैं किस तरीके से ईस्ट से निकलती हूँ छत्तीसगढ़ के, और पूरे छत्तीसगढ़ से मूव करते हुए मैं हमारे नेबरिंग स्टेट उड़ीसा पर इंटर करती हूँ। ओके, ये बात कौन बता रही है? महानदी। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं आगे के पार्ट को। ऑन मी एट संबलपुर इन ओडिशा, इट सिचुएटेड अ ह्यूज डैम हीराकुंड। ओडिशा जो हमारा पड़ोसी स्टेट है, हमारा नेबर स्टेट है, वहाँ पर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर एक बहुत बड़े डैम का निर्माण किया गया है मुझ पर, जिसका नाम है हीराकुंड। लुक लाइक अदर रिवर्स, आई टू कैरी सिल्ट, स्टोन्स, पेबल्स, सैंड्स अलॉन्ग माई कोर्स। अन्य रिवर की तरह मैं भी अपने साथ में सिल्ट, स्टोन, पेबल्स एंड बहुत सारा सैंड लेकर चलती हूँ। द सिल्ट्स ब्रॉट मी बाय मी इन वेरी फर्टाइल एंड दस यूजफुल। जो मेरे द्वारा सिल्ट्स लाकर मैदानी क्षेत्रों में छोड़ा जाता है वो बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ होता है और बहुत ही उपयोगी होता है। द सिल्ट फाउंड अलॉन्ग माई बैंक is used for farming and potters make clay vessels and toys with it. मेरे द्वारा जो सिल्ट्स मैदानी क्षेत्रों में छोड़ा जाता है उसमें फार्मिंग की जाती है, पॉटर्स के द्वारा वेसल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं और खिलौने भी बनाए जाते हैं। You must have eaten the watermelon that grow along my bank. आपने ज़रूर वाटरमेलन खाया होगा जो कि मेरे किनारों पर उगाया जाता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन ऑन द वाटर रिवर बैंक्स। रिवर के बैंक में और कौन कौन से फ्रूट्स लगाए जाते हैं
तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। वाटरमेलन तो एक हो ही चुका है, कुकुम्बर, ओके, एंड अदर वेजिटेबल्स। हाउ डू आई अपीयर इन डेल्टा रीजन ऑफ ओडिशा, मैं कैसा दिखाई देती हूँ डेल्टा रीजन में, ओडिशा में। फाइंड आउट, इस बात का पता लगाइए। हियर आई एम डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, यहाँ मैं छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हूँ। द सिल्क दैट आई कैरी अलॉन्ग माई कोर्स डिपॉजिट ऑन माई बैंक, जो सिल्क जो मैं अपने साथ में लेकर चलती हूँ वो मेरे किनारों पर इकट्ठे हो जाते हैं। दिस मेक्स द लैंड फर्टाइल, जो कि उस क्षेत्र को, उस भूमि को बहुत ही उपजाऊ बना देते हैं। फ्रॉम हियर आई विद ऑल माई बिग एंड स्मॉल ब्रांचेस फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मेरी जो ब्रांचेस हैं डेल्टा में जाकर छोटे छोटे स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती हैं और मैं बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हूँ। हैव यू एवर सीन अ रिवर साइड, क्या आपने कभी रिवर साइड देखा है? इफ़ यस देन वेयर, कहाँ देखा है? व्हाट ऑल डिड यू सी देयर, आप जब बिलासपुर जाते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिख कर लेकर आएँ डियर स्टूडेंट्स। उस रिवर के किनारे में आपको क्या क्या चीज़ दिखा, ये आपका इंडिविजुअल होमवर्क है, इसे आप अपने तरीके से कंप्लीट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, आई एम श्योर यू मस्ट नॉट हैव लिटर्ड माई बैंक, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने मेरे किनारों में बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाया होगा। दिस रिमाइंड्स मी दैट देयर आर पीपल हु बाथ इमर्ज फ्लावर्स एंड आइडल्स ऑन माई बैंक, ज़्यादातर कंडीशन में जो लोग मेरे बैंक्स में किनारों में नहाते हैं, फ्लावर्स उसमें छोड़ देते हैं, मूर्तियों को छोड़ देते हैं। दे ऑल्सो थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड बॉटल्स इन मी, वे ज़्यादातर लोग मेरे अंदर पॉलीथीन बैग्स और बॉटल्स भी फेंक देते हैं। द सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो फ्लो इन टू मी, शहर से निकलने वाली गंदगियाँ, शहर से निकलने वाले नाले, फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रियों से निकलने वाले, इंडस्ट्रियल साइट से निकलने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सब कुछ मेरे अंदर फेंक दिया जाता है। द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फिल्थ इन मी हैज़ मेड माई वाटर इम्प्योर, लगातार इस तरीके से कचड़ों का फेंकना मेरे पानी को पूरे तरीके से इम्प्योर कर दिया है। माई वाटर कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग फॉर विच आई बिकम वेरी सैड, और बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा रहा तो मेरा पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। आफ्टर लिसनिंग टू माई स्टोरी, मेरी स्टोरी सुनने के बाद आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है दैट कि यू विल नॉट पॉल्यूट मी और अदर रिवर्स एनी मोर, तुम बिल्कुल भी मुझे और साथ ही मेरे जैसे और भी कई नदियों को बिल्कुल ही पॉल्यूट नहीं करोगे, इस उम्मीद के साथ आपकी महानदी। ओके, कितनी अच्छी स्टोरी है महानदी की डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर। इतना हमारे छत्तीसगढ़ को इतना समृद्ध बनाने वाली रिवर आखिर में अपनी व्यथा कह रही है और ये बोल रही है कि उसके किनारों पे जो पॉलीथीन फेंके जाते हैं, जो सीवेजेस फेंके जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेटर्स निकल रहे हैं, उन्हें रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। What kind of waste flow into the rivers and ponds of your area? हमारे क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के नदियों में कौन कौन सी गंदगियाँ फेंकी जाती हैं, तालाब में फेंके जाते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें फेंकी जाती हैं, आपके आसपास में जो तालाब होगा उसको देखकर आपको इसको लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी जो कि SST पोर्शन से बिलोंग करती है। लेसन नंबर 9 ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि इस चैप्टर के लास्ट में भी दिए हुए हैं, इसे आप बनाने की कोशिश करिए। आई होप आप उसे बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे। नहीं बनने पर आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स के रूप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कहानी हमारी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महानदी। हमने इसे पढ़ा, जाना, समझा। ओके, सो नाउ स्टे एट योर होम, कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पेरेंट्स की बात मानें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।